हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूशी रानी मिश्रा, एलबीएसएम कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में चर्चा करूंगी तथा इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए गए हैं तथा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर वितरित लोगों के स्वरूप से है। हम देखते हैं कि जनसंख्या का जो वितरण है वह एक समान नहीं है। कहीं कम एरिया पर अधिक जनसंख्या है तो कहीं बड़े एरिया पर कम जनसंख्या। विश्व का 90% जनसंख्या इसके 10% स्थल पर निवास करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्र हैं और उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट मरुस्थलों पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक तथा दक्षिणी गोलार्ध में कम है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम है। जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, बसे हुए क्षेत्र तथा बिना बसे हुए क्षेत्र। बसे हुए क्षेत्र को एक्यूमीन कहते हैं। इसमें संपूर्ण मानव जाति की 90% जनसंख्या 3 बड़े क्षेत्रों में केंद्रित है। पहला है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग तथा दूसरा है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का भाग तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी एवं मध्य भाग। बिना बसे हुए क्षेत्र, जिसे नॉन एक्यूमीन कहते हैं, स्थल मंडल का लगभग 70% भाग कम या विरल बसा हुआ है। ये वे क्षेत्र है जिसमें पर्वत, मरुस्थलीय क्षेत्र तथा ठंडे प्रदेश शामिल है। अब हम जानेंगे कि जनसंख्या वितरण को ऐसे कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। इसमें से एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है प्राकृतिक कारक। उचावच, पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में कम सुविधा के कारण वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं तथा मैदानी क्षेत्रों में खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी, सड़क निर्माण की सुविधा, उद्योग, सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। इसलिए एशिया के मैदानी भागों में जनसंख्या की घनी आबादी पाई जाती है। दूसरा है जलवायु। जहाँ की जलवायु मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होती है, वहाँ अधिक जनसंख्या निवास करने लगती है तथा अधिक ठंडे और गर्म प्रदेशों में जनसंख्या कम पाई जाती है। तीसरा है मृदा, मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लोग वहाँ बसना पसंद करते हैं जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो। इसलिए नदी घाटियों की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हैं। जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। वनस्पति। जहाँ अधिक घने वन पाए जाते हैं वहाँ जनसंख्या भी कम देखने को मिलती है। आर्थिक कारक। परिवहन का विकास। परिवहन के विकास से हम दूर क्षेत्रों से जुड़ जाते हैं तथा विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र सघन आबादी वाले हैं। नगरीकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग और नगरीय केंद्रों की वृद्धि एक उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करती है। सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त होने के कारण वहाँ जनसंख्या बसने लगती है। खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं वहाँ खनन तथा उद्योगों के लिए धीरे धीरे जनसंख्या उन क्षेत्रों में बढ़ने लगती है। फिर देखिए धार्मिक व सांस्कृतिक कारक। धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों से लोग अपने देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं तथा कहीं और क्षेत्र में जाके बस जाते हैं, जिस कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। फिर है राजनीतिक कारक। देश या प्रदेश में युद्ध, अशांति आदि कारणों से भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है, जिससे लोग दूसरे देश में जाकर बसने लगते हैं। जनसंख्या घनत्व। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं तथा जनसंख्या घनत्व को हम इस प्रकार मापते हैं कि कुल जनसंख्या को उसके कुल क्षेत्रफल से हम लोग भाग दे देते हैं। फिर हम देखेंगे कि जनसंख्या के घनत्व के प्रमुख क्षेत्र। उच्च घनत्व के क्षेत्र, इसमें एशिया है, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप आता है। फिर मध्यम घनत्व के क्षेत्र में एशिया में जैसे कि चीन, दक्षिण भारत, यूरोप का नॉर्वे, स्वीडन। फिर विरल घनत्व क्षेत्र, यहाँ पे कम जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, जैसे कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव, उष्ण व शीत मरुस्थल, विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा के क्षेत्र। इस वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है उसमें अधिक जनसंख्या का घनत्व मिलता है। जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर से यह तात्पर्य है कि किसी निश्चित अवधि में निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन से है।
वृद्धि दो प्रकार से होती है, एक है घनात्मक जिसमें जनसंख्या की वृद्धि होती है। जब जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो तो उसे घनात्मक वृद्धि दर कह सकते हैं, तथा ऋणात्मक वृद्धि दर जब जन्म दर मृत्यु दर से कम होती है तो उसे ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारक हैं। पहला है जन्म दर, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा है मृत्यु दर। जनसंख्या वृद्धि केवल जन्म दर से ही नहीं होती बल्कि मृत्यु दर से भी होती है। प्रवास का भी जनसंख्या परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान है। प्रवास, जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। प्रवास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक प्रवास जो देश के भीतर होती है और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो देश के बाहर होती है। तथा आंतरिक प्रवास 4 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय तथा नगरीय से ग्रामीण की ओर। अब हम देखेंगे कि प्रवास के क्या क्या कारण हैं। पहला है सामाजिक कारण। इसमें विवाह एक कारण है जिसमें स्त्रियों को विवाह के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। फिर है धार्मिक व जातीय उत्पीड़न से भी लोग प्रवास करते हैं। भारत में कश्मीरी पंडितों को अन्य राज्य में प्रवसन इसी प्रकार का है। फिर दूसरा देखिए आर्थिक कारण। नौकरी तथा व्यवसाय के लिए भी लोग एक देश से दूसरे देश प्रवास करते हैं। फिर है राजनीतिक कारण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस प्रकार के प्रवास का मुख्य कारण रहा है। फिर है बलपूर्वक कारण। इसमें किसी देश से किसी विशेष जाति के लोगों को बलपूर्वक निकाल दिया जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत या किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान लगाने में मदद करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक होती है तथा प्रत्येक देश की जो जनसंख्या है वो इन क्रमिक अवस्थाओं से गुजरती है। इसे जनसंख्या चक्र तथा जनसंख्या संक्रमण कहते हैं। इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था में इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं, जनसंख्या में वृद्धि धीमी होती है और लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। फिर द्वितीय अवस्था में इसमें जन्म दर उच्च रहती है तथा मृत्यु दर में कमी आने से जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति इसी अवस्था में होती है। फिर तीसरा है तृतीय अवस्था। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो जाती है, संतुलन की स्थिति बनी होती है। फिर जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। वर्तमान में विभिन्न देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इस फिगर में देखिए, पहली अवस्था में दोनों ही उच्च हैं, जन्म दर तथा मृत्यु दर। दूसरी अवस्था में जन्म दर स्थिर है पर मृत्यु दर घटने लगती है, जिसके कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर देखिए तीसरी अवस्था में दोनों कम हो जाते हैं तथा जनसंख्या नियंत्रण में आ जाती है। पार्ट 1 नज़र में। इसमें इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।